तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो आइए आज हम उदाहरण नंबर कक्षा 10 का जो है ना चैप्टर नंबर 1 का उदाहरण नंबर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं और शानदार तरीका से एकदम ये क्लास होने वाला है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो पूरा मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये सर यहाँ सर क्वेश्चन में समझ नहीं आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलते हैं देरी नहीं करते हुए, है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है कि संख्या 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। पहले सबसे गुणनखंड निकालना होगा, तो 6 का गुणनखंड निकालना होगा, है ना। 6 यहाँ लिख लेते हैं, 6 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 6 2 से भागा लगेगा 3 बार में, है ना, और 3 से भागा लगेगा 1 बार में। इसको 2 गुना 3 पर पावर ये इस तरह लिख लेंगे। और उसके बाद 20 का भी गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भागा लगेगा 10 बार में, 2 से भागा लगेगा 5 बार में, है ना, अब 5 से लगेगा 1 बार में। लास्ट तक 1 तक लाना है कटा के, है ना, भागा लगा के। कितना आ जाएगा 20 बराबर 2 गुने 5 गुने 5। इसको पावर के रूप में पहले लिखते हैं। 2 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 और 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। और 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 और 5 का गो है, 2 गो है तो 5 पर पावर 2 लिख देंगे, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 2 पर पावर, दोनों में 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 आ रहा है ना। तो दोनों में से एक ले लेंगे, कम पावर तो है नहीं, सबसे कम पावर वाला, तो दोनों में पावर बराबर है इसलिए 2 पर पावर 1 ले लिए, है ना। तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया। अब एचसीएफ निकालना है तो कैसे, एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है तो किस तरह निकालेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है तो पावर तो बराबर है इसलिए 2 पर पावर 1 ले लेंगे, ठीक है। अब जो है गुना दोनों में जो मतलब जो बाद बाकी जो बच गया उसको लिख लेंगे। 3 पर पावर 1 अगुने 5 पर पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 7, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है एचसीएफ और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम दूसरे विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले 96 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 96 का गुणनखंड फैक्टर निकालते हैं, है ना, फैक्टर पता होगा, गुणनखंड जिसको बोलते हैं ना। तो 2 से इकाई स्थान देखना है, 2 से भागा लगेगा कि नहीं, कैसे जानेंगे कि इकाई स्थान पे क्या है 6 है, दाहिने स्थान पे कितना है 9 है। तो इकाई स्थान पे देखना है ध्यान से 6 है ना। तो 2 से भागा कैसे जानेंगे कि लगेगा, तो इकाई स्थान पे 2 4 6 8 0 आना चाहिए। इनमें से कोई भी संख्या आया इकाई स्थान पे तो ये पूरा संख्या जो है ना 96 जो है पूरा संख्या ये पूरा भागा लग जाएगा। किससे, 2 से भागा लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 2 से भागा लगाते हैं। 2 से कितना जाएगा 2 चौके 8, 4 बार में चल गया 8 तो चल गया, इसमें 1 बच गया, 1 मान लेते हैं यहाँ पे लिखा गया, है ना। तो कितना बन गया 16 बना कि नहीं बना, 16 बन गया। तो इसको हम 2 8 16, 8 बार में चल गया। 2 से भागा लगाएंगे क्योंकि इकाई स्थान पे 4 है इसीलिए 2 से भागा लग जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से भागा लगाएंगे 1 बार में 2 बार में, है ना। 2 से भागा लगाएंगे 6 बार में, 2 से भागा लगाएंगे 3 बार में, 3 से भागा लगाएंगे 1 बार में, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कई गो है 2 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। 2 पर
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसको पावर के रूप में लेते हैं। कै गो है? 4 गो, 4 गो 2 है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 नहीं 5 गो है ना, 5 गो है तो 2 पर पावर 5 लिख लेंगे, गुने 2 पर पावर 5 लिख लिए, गुने 3, 3 पर 3 है तो 3 लिख लिए। अब पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। अब 404 का गुणनखंड निकालेंगे। इसका निकालेंगे 404 का गुणनखंड। अब ध्यान रखना इकाई स्थान पे क्या है? 4 है। हमने बताया था कि 2 4 6 8 0 अगर इकाई स्थान पे आ जाए तो ये पूरा पूरा जो है 2 से भागा लग जाएगा। ठीक है, अब 2 से भागा लगाते हैं। 2 दूना 4, 0 2 दूना 4। ठीक है, 2 से भागा लगाएंगे 1 0 1। ठीक है, 101 में जो है ना किसी से भागा नहीं लगेगा, इसीलिए इसको यहाँ पे हम इसी तरह लिख लेते हैं। 404 कितना है? 404 बराबर 2 गुने 2 गुने 101। ठीक है, इसको पावर के रूप में पहले लिख लेते हैं। कितना है? 2 पर पावर 2 का गो है? 2 गो है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, है ना। 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 101 का गो है? 101 एक अकेला है, पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है? पहले हमको HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। अब HCF ज्ञात करना है तो हम HCF लिखते हैं, HCF दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या आ रहा है देख सकते हैं, ये आ रहा है 2 मिल रहा है ना। तो सबसे कम पावर किसका है? तो 2 पर पावर 2 है, इसको हम लिख लिए। 2 पर पावर कितना है? 2 है, गुने और कुछ नहीं बचा है तो इसको हम 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 हो जाएगा, है ना। 2 गुना 2 इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है LCM निकालना है तो LCM किस तरह निकलेगा? LCM निकालना है। LCM निकालना है तो कैसे निकलेगा? दोनों में जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है? 2 पर पावर 5 है। कितना है? 2 पर पावर 5 है, अगुने बाद बाकी जो बच गया, क्या बचा? 3 पर पावर 1 और 101 का पर पावर 1, सबको लिख लेंगे। ठीक है, जो बच गया उसको लिख लेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 पर पावर 5 है, इसलिए गुना 2 गुने 2 तो 32 होगा। कितना होगा? 32। 32 गुना 3 करेंगे 96। 96 गुना 101 करेंगे तो कितना होगा? तो 96 हो जाएगा। कितना होगा? 96 गुना 96 LCM हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। 672 मतलब 6 और 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। तो इसको किस तरह ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखना है। 3 अंक वाला है ना, तीन संख्या वाला है। इसमें 6 है, 6 का गुणनखंड पहले निकालेंगे हम, है ना। 6 यहाँ लिख लेते हैं। 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भागा लगेगा 3 बार में और 3 से भागा लगेगा 1 बार में, तो 2 गुना 3 पर 3 गुना लिख लिए। ठीक है, अब जो है 72 है। कितना है? 72 है। 72 का निकालेंगे गुणनखंड, तो इसको गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? 2 से
2 तिया 6, एक बचा है ना, 2 तिया 6, यहाँ मान लेते एक उतर गया है ना, जो 6 लग गया, 7 में से 6 घटाते एक बचा, एक मान लेते हैं बगल में उतर गया, तो कितना बना 12 बन गया। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना। अब 2 से भागा लगाएंगे, कितना बार में 18 बार में जाएगा, 2 से भागा लगाएंगे 9 बार में, और 3 से भागा लगाएंगे 3 बार में, और 3 से भागा लगाएंगे 1 बार में चल जाएगा है ना। तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। इधर देखते हैं 2 का गो है 3 गो है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 हो जाएगा है ना। अगुने 3 का गो है, तो 3 जो है 2 गो है, तो 3 पर पावर 2 हो गया। अब हमको 120 का गुणनखंड निकालना है, किसका निकालना है 120 का गुणनखंड निकालना है। एक 120 ठीक है, 120 इकाई स्थान पे क्या है 0 है ना। तो हम क्या बताए थे 2 4 6 8, 2 का 2 में जो भी आता है 2 4 6 8 0 आता है इकाई स्थान पे, इसीलिए 2 से भागा लगेगा, 2 से 6 बार में लगेगा 0 उतर गया, 2 से 3 बार में लगेगा 0 उतर गया, 2 से 15 बार में लगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 5 बार में, और 5 से लगेगा 1 बार में। अब जो है 120 को लिख लेंगे यहाँ पे, 120 का अब कितना है 2 का गो है, 2 जो है 3 गो है ना, 1 2 3, तो 2 अगुने 2 गुने 2 अगुने 3 गुने 5 बराबर, हम इसको लिख लेते हैं 2 का गो है 2 3 गो है, इसलिए 2 पर पावर 3 लिख दिए, और 3 का गो है 3 पर पावर 1 है, इसलिए 5 पर पावर 1। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो किस तरह करेंगे, देखा क्या निकालना है एलसीएम, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ तीनों में जो मिल रहा है देखना है क्या क्या मिल रहा है, तीनों में ये मिल रहा है, तो सबसे कम पावर किसका है, तो 2 पर पावर 1 है, गुने इसमें और क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, 3 पर पावर 1 सबसे कम पावर है ना, 3 मिल रहा है लेकिन सबसे कम पावर किसका है, 3 पर पावर 1 मिल रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है तो किस तरह निकालना है, एलसीएम है ना, लघुत्तम समर्थक, तो 2 2 मिल रहा है तीनों में, तो 2 पर सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 पर पावर 3, कितना है 2 पर पावर 3, और 3 भी मिल रहा है तीनों में, तो 3 पर पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 3 पर पावर 2। अब बाद बाकी जो बच गया क्या 5 बच गया, इसको लिख लेंगे, आंसर इसका कितना होगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा है ना। तो जरूरी सूचना जो है आप लोग के लिए है कि पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अपनी स्कूल क्लासेस है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल, और ये व्हाट्सएप चैनल सारा सोशल मीडिया का जो है ना इसी नाम से है, उसको आप सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को जो है ना मतलब आप अपने जो है फैमिली ग्रुप या पढ़ाई वाला जो ग्रुप होगा उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को है ना। और ऑफलाइन जो भी पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया हुआ है ना, बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार बिहार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे है ना।